बच्चों नमस्कार। आज हम फिर एक नया अध्याय पढ़ेंगे। यह अध्याय है कक्षा अष्टमी की पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का है और इस पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। पाठ का अर्थ जान लेते हैं। बिलस्य यानी बिल की, वाणी यानी वाणी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता यानी सुनी। तो इसका अर्थ हो गया बिल की आवाज़ या बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। बिल यानी गुफा, गुफा की आवाज़ या गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, इस पाठ का अर्थ है। अब जानते हैं इस पाठ को कहाँ से संग्रहित किया गया है। चलो ये देखते हैं। इसमें बताया है कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित है। यानी पंचतंत्र एक पुस्तक है, आप मान सकते हैं एक पुस्तक है। उस पुस्तक के रचनाकार है विष्णु शर्मा। उस विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो बताई गई पंचतंत्र की पुस्तक में 5 तंत्र है और 5 तंत्र, उन 5 तंत्रों में एक तंत्र है तृतीय तंत्र काकोलुक्यम। इसमें एक कहानी है वो बताई गई है और उस कहानी का एक छोटा सा अंश बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यह जो अंश है यह हमारी 8वीं की जो संस्कृत की पुस्तक है इसमें दिया गया है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आगे इसमें बताया है पंचतंत्र के मूल लेखक है, पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी है। इसमें 5 खंड है यानी 5 भाग जिनको खंड कहा है, जिन्हें तंत्र कहा गया है यानी तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई है। विशेष बात आपको याद रखनी है कि ये जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, इसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो पशु पक्षी है। पात्र का मतलब ये है जो किरदार निभाते हैं। जैसे आप किसी सीरियल को देख रहे हैं तो सीरियल में जैसे अलग अलग नाम के व्यक्ति होते हैं तो वो पात्र कहे जाते हैं। इसी प्रकार इस पुस्तक में भी पात्र है वो पशु पक्षी ही है, ना कि मनुष्य है। चलिए अब इसमें शुरू करते हैं एक एक लाइन का अनुवाद सहित। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी पुस्तक है संस्कृत की रुचिरा, इसको आप एक ओपन कीजिए और एक एक लेखनी यानी जो कच्ची पेंसिल है वो आप पास में रखिए। जैसे जैसे मैं आंसर इसके अर्थ बता रहा हूँ प्रत्येक वर्ड के, वो आप उसमें लिखें ताकि आपको वीडियो दोबारा न देखना पड़े और आप अपने पुस्तक में आराम से अनुवाद कर सकें। तो चलिए हम देखें इसमें इस लाइन का अर्थ है, यानी लाइन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कस्मिंश्चित् वने खर नखर है नाम सिंह प्रतिवस्ति स्मय। तो इसका अर्थ हो गया किसी समय या किसी वन में या जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। किसी जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण सुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। सह यानी वह, कदाचित किसी समय, इतस्ततः यहाँ से वहाँ, इतस्ततः का मतलब यहाँ से वहाँ, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, सुधार्थ, सुधार्थ का मतलब भूख से व्याकुल या भूख से पीड़ित, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ से, अपि यानी भी, किंचित अपि यानी कुछ भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ। तो इस लाइन का अर्थ हो गया वह कभी इधर से उधर भोजन से व्याकुल या भोजन से पीड़ित होकर घूम रहा था या घूमते हुए, न यानी नहीं, किंचित अपि यानी कुछ भी, आहारम प्राप्तवान यानी आहार प्राप्त हुआ। यानी इस लाइन का अर्थ है वह या उसने कभी इधर से उधर भ्रमण करते हुए भूख से व्याकुल होकर घूमने पर भी उसे आहार प्राप्त नहीं हुआ। इस लाइन को दोबारा से देखेंगे। वह कभी इधर से उधर भूख से व्याकुल होकर घूमते हुए भी आहार को प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है। आगे इसमें ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। इस लाइन का अर्थ होगा ततः यानी वह यानी उसने, सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त के समय में, शाम के समय, एकाम यानी एक, महतीम यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा, दृष्टवा यानी देख कर, सह यानी वह, अचिंत्यत यानी चिंता करने लगा या सोचने लगा। इस लाइन का अर्थ होगा वह सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। ठीक है, वह सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति।
नूनम यानी निश्चय या निश्चित रूप से, एतस्याम यानी इसमें, गुहायाम यानी गुफा में, इस गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि में, कोअपि यानी कोई भी, जीव यानी जीव, अगस्त्य यानी आता है। तो इस लाइन का अर्थ हो गया निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है, यानी निश्चित ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है। अतः यानी इसलिए, अत्र एव यानी यहाँ ही, निगूढ़ो यानी छिपकर, भूत्वा यानी होकर, तिष्ठामि यानी बैठता हूँ, इति यानी ऐसा। इस लाइन का अर्थ है इसलिए यहाँ ही छिपकर बैठता हूँ, ऐसा उसने सोचा। किसने सोचा? जो खर नखर नाम का एक शेर था उसने सोचा। किसको देखकर सोचा? गुहायाम, गुफा को देखकर सोचा। आगे इसमें है एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपूच्छः नामक श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी बीच में, अंतरे यानी बीच में, इसी बीच में गुहायाः गुफा का स्वामी दधिपूच्छ नामक श्रृगाल यानी गिद्दड़ या श्रृगाल समागच्छत् यानी आया। लाइन का अर्थ है इसी बीच में यानी इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूच्छ नामक श्रृगाल या गिद्दड़ आया। दधिपूच्छ नाम का गिद्दड़ आया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ये जो श्रृगाल है इसको हम कुत्ते का रूप मान सकते हैं, क्योंकि एक कुत्ता होता है उसकी उपजातियाँ होती है, उसमें श्रृगाल होते हैं, गिद्दड़ वगैरह, लोमड़ी होती है, ठीक है। और जो जंगली भेड़िए होते हैं, जरख वगैरह होते हैं, वो सभी ये कुत्ते की उपजातियाँ होती है। जैसे हमने कुत्ते को देखा है, कुत्ते की शक्ल के जैसे ही थोड़े से भिन्न, जैसे घोड़ा और गधा होता है और बीच का उसका खच्चर होता है ना, वैसे ही इसमें कुत्ते हैं, कुत्ते जैसे ही दिखाई देते हैं। वो सियार, लोमड़ी है ना, सियार यानी श्रृगाल, ये तो ये आप समझ सकते हो, ये कुत्ते का एक अन्य रूप होता है। जैसे ये देखो, ये यहाँ दिखाया है श्रृगाल, है ना, कुत्ते जैसा ही। तो आगे इसमें कहा है स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति। स यानी वह, च यानी और, यावत यानी जब तक, पश्यति यानी देखता है, तावत यानी तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह पद यानी पैर, पद्धति यानी निशान या चलने के क्रम, गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रविष्ट हुए या अंदर जैसे चले गए, दृश्यते यानी देखे जाते हैं। तो क्या कहा इस लाइन का अर्थ? और वह जहाँ तक, जब तक है, इसका अर्थ जब तक होता है, लेकिन यहाँ इस लाइन में जहाँ तक होगा। और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक सिंह के पैर के निशान गुफा में प्रविष्ट हुए ही दिखाई देते हैं, न कि बाहर आए हुए। कहने का मतलब ये है कि जब श्रृगाल ने देखा कि जब मतलब गुफा का स्वामी श्रृगाल आया तो उसने गुफा के बाहर, ये देखो पैर दिखाई दे रहे हैं, ये पैर है, ये निशान दिखाई दिए, और इसके लिए बताया कि जहाँ तक देखे वो पैर के निशान अंदर जाने की ओर दिखाई दे रहे थे, वापस आते हुए के दिखाई नहीं दिए। तो ये बात इसमें बताई गई है। आगे है श्रृगाल है अचिंत्यत। श्रृगाल यानी जो गिद्दड़ है सोचने लगा। अहो, अरे, विनिष्टोस्मि, अरे मेरा विनाश हो रहा है, अरे मेरा अनर्थ हो रहा है, या फिर उसने कहा मेरा मरण हो रहा है। इस प्रकार से उसने बोला। किसने? श्रृगाल ने। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन् यानी इसमें, बिले यानी गुफा में, निश्चित ही इस गुफा में शेर अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा, तर्कयामि तर्क कर रहा हूँ। यानी जो ये श्रृगाल है उसके लिए कहा है कि श्रृगाल सोच रहा है कि निश्चित ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं तर्क कर रहा हूँ। तत् किम करवाणी, तत् यानी वह, किम यानी क्या, करवाणी यानी करूँ, वह क्या करूँ, यानी वह का मतलब ये श्रृगाल के लिए आया है ये शब्द। तो श्रृगाल सोच रहा है कि क्या करूँ, अब क्या करूँ। एवं विचिन्त्यम, एवं यानी इस प्रकार, विचिन्त्य यानी सोच कर,
तो उसमें लिखा है एवं विचिन्त्यम दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धम, यानी इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ यानी दूर खड़ा होकर, रवम यानी आवाज़, कर्तुम आरब्ध यानी करना आरंभ किया। कहने का मतलब है इस लाइन का कि इस प्रकार सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना प्रारंभ किया। किसने? सियार ने। भो बिल, क्या आवाज़ की उसने? अरे बिल यानी हे गुफा, किम न स्मर्शी, किम यानी क्या, न यानी नहीं, समर्श यानी याद नहीं है, याद, समर्श यानी तुम्हें याद है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से बोल रहा हूँ, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है? यत मया, यन्मया है, इसको हम बोलेंगे यत मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। तो इस लाइन में अर्थ जानना पहले तो। यत यानी कि, मया यानी मेरे द्वारा, त्वया सह यानी तुम्हारे साथ, समय यानी समय, मीटिंग है ना, जैसे हम बोलते हैं ना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए तुम्हारा, मुझे तुम्हारा समय चाहिए, है ना, इस प्रकार से समय। कृतो अस्ति यानी है, किया हुआ है, समय फिक्स किया हुआ है। यत यानी कि, यदा अहम यानी यदा का मतलब जब, अहम यानी मैं, बाह्यात यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि यानी वापस लौट कर आऊँगा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकारयिष्यसि यानी आकार दोगे या मुझे अपने अंदर बुलाओगे या मुझे अंदर रखोगे। ठीक है, गुफा को बता रहा है। तो कौन बता रहा है? सबसे पहले ये जानना है, जो श्रृगाल है वो बता रहा है। उसने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, तो उसने आवाज़ की शेर को बुलाने के लिए। तो उसने कहा पहले कि हे गुफा तुम मुझे अंदर बुलाओ, इस प्रकार से कुछ कहा इसने। तो हम देखते हैं इसमें जो आवाज़ की उसके बारे में देखते हैं। हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समय फिक्स किया गया है या समय किया हुआ है कि जब मैं बाहर से वापस लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे आकार दोगी, तब तुम मुझे आकार दोगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा श्रृगाल ने। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि का मतलब अगर तुम मुझको नहीं यानी नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये किसने कहा? ये कहा गुफा, जो श्रृगाल है उसने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये श्रृगाल ने कहा गुफा को। मतलब आप सभी जानते हैं गुफा नहीं बोलती, लेकिन फिर भी ये शेर को है ना, ये कंफ्यूज कर रहा है कि शेर को ऐसा लगे कि गुफा है ना गिद्दड़ से, यानी जो ये सियार है इससे बात करती है, ऐसा शेर को लगना चाहिए। इसलिए सियार है यानी जो ये गिद्दड़ या श्रृगाल ये है, ये शेर को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ये बाहर से अपने आप ही बोल रहा है। पहले तो उसने बोला कि मैं कुछ करता हूँ और फिर इसने आवाज़ करना प्रारंभ कर दिया कि हे बिल क्या तुम्हें पता है नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे जब तक नहीं बुलाओगी तब तक मैं नहीं आऊँगा, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ऐसी इसने आवाज़ की। किसने? ये सियार ने। फिर आगे अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अथ यानी इस प्रकार या अब, एतत् यानी यह, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, सिंह यानी शेर, अचिंत्यत यानी सोचने लगा। अब यह सुनकर शेर सोचने लगा। नूनम ऐसा गुहा स्वामिन है सदा सम आह्वानम करोति। नूनम यानी निश्चित ही, ऐसा यानी यह, गुहा यानी गुफा, स्वामिन यानी स्वामी का, सदा यानी हमेशा, सम आह्वानम यानी वापस लौटने पर बुलाती है,
करोति यानी करती है। तो क्या कहा इस लाइन में, अब यह सुनकर शेर सोचने लगा, निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है। या ऐसा हम कह सकते हैं इसमें कि निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मद यानी मेरे, भयात यानी भय से, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ, वदती यानी बोलती है। शेर ही सोच रहा है ना, अभी यहाँ बताया शेर सोच रहा है, तो इसने क्या सोचा आगे कि परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। कौन, गुफा। मतलब समझने के लिए ये है कि शेर को ये लगा कि जो श्रृगाल है उसने आवाज़ लगाई है कि हे गुफा तुम मुझे अंदर बुलाओ, नहीं तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी। तो शेर सोच रहा है ये गुफा है ना उस श्रृगाल को उत्तर नहीं दे रही है, और कारण ये है कि ये मेरे भय से डर रही है, इस वजह से ये बोल नहीं रही। शेर को इससे लगा। तो शेर आगे क्या करे, अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा यानी अथवा साधु इदम यानी अच्छा ही यह, साधु यानी अच्छा या ठीक, इदम यानी यह, उचित यानी बोला गया है। तो इस लाइन का अर्थ है अथवा अच्छा ही यह कहा गया है। क्या कहा गया है, जो कहा है वो देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च व्यक्तुस्तादिको भवेत्। भय संत्रस्त, भय यानी भय, डर, संत्रस्त यानी भय से डरा हुआ, मन सा यानी मन वाला, हस्त हाथ, पाद पैर, आदि कहा आदि क्रिया यानी क्रियाएं करती है, प्रवर्तनते निकलने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में, न यानी नहीं, वाणी यानी आवाज़, च यानी और, वेप्तु यानी कंपन होना, शरीर में जो कंपन होता है उसके लिए कंपन है, च यानी और, अधिको यानी बहुत ज़्यादा, भवेत यानी होना चाहिए के अर्थ में होता है ये। तो इसका अर्थ हुआ इस लाइन का कि भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ और पैर आदि प्रकार की, हाथ और पैर आदि स्वतः ही क्रिया करने लगते हैं, स्वतः ही हिलने लगते हैं, और वाणी नहीं निकलती, और वाणी नहीं निकलती, और शरीर भी अधिक कंपन करने लगता है। इस लाइन का दोबारा अर्थ बोल रहा हूँ, भय से डरे हुए व्यक्ति के मन में, यानी भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ और पैर अपने आप ही हिलने डुलने लगते हैं या अपने आप ही क्रिया करने लगते हैं, और उसकी वाणी भी नहीं निकलती है, और शरीर भी अधिक कंपन करने लगता है। ये इसका भावार्थ है। आगे इसमें तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, ये जो बातें थी ये शेर सोच रहा है। तो शेर क्या कह रहा है आगे, तद यानी तब, अहम यानी मैं, अस्य यानी इसका, आह्वानम यानी बुलाना, करोमि यानी करता हूँ। तो क्या कहा इसमें, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। इस अस्य का मतलब होगा, इसका मतलब जो श्रृगाल है, श्रृगालस्य, तब मैं श्रृगाल का आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं यानी इस प्रकार, सह यानी वह, बिले यानी बिल में, गुफा में, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, में यानी मेरा, भोज्यम यानी भोजन है, भविष्यति यानी बनेगा। इस लाइन का अर्थ है इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। किसने सोचा, शेर ने सोचा, सिंह है। फिर आगे, इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस लाइन का अर्थ है इत्थम यानी इस, ऐसा, विचार यानी विचार करके, सिंह यानी शेर, सहसा यानी अचानक, श्रृगालस्य यानी श्रृगाल का, आह्वानम यानी आह्वान, अकरोत् यानी किया था। तो क्या है इस लाइन का अर्थ, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक से श्रृगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम पृथ्वी ध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम
आहवयत। इस लाइन का अर्थ है सिंह के उच्च गर्जन से या उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि के द्वारा या उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से श्रीगाल का आह्वान करने लगी। दोबारा से इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। सिंह के उच्च गर्जन से या सिंह के जोरदार गर्जने से प्रतिध्वनि के रूप में वह जो उच्च गर्जना थी, यानी सिंह के उच्च गर्जन प्रतिध्वनि के रूप में वह गुफा में जोर से श्रीगाल को बुलाने लगी। यानी ये समझ सकते हो, जैसे ही शेर ने दहाड़ा गर्जना की तो वो गर्जना इतनी भयंकर थी कि वो चारों ओर गुफा में शोर ही शोर करने लगी। मतलब उसकी जो आवाज़ थी, शेर वाली आवाज़, वो चारों ओर गुफा में दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। इस प्रकार से वो उच्च मतलब गर्जना होने लगी, और वो वापस जब लौट कर आती है कोई आवाज़, उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो इस लाइन का अर्थ यही हुआ कि सिंह के उच्च गर्जन प्रतिध्वनि के रूप में वह गुफा उच्च यानी जोरदार श्रृंगाल का आह्वान करने लगी, जोरदार रूप से। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन। अनेन यानी इसके द्वारा, अन्य अपि यानी दूसरे भी, पशु यानी पशु, भयभीत यानी डरे हुए, अभवन यानी हुए। इसके द्वारा दूसरे भी पशु भयभीत हो गए थे, अभवन यानी हुए थे, हो गए थे। श्रृंगालो अपि श्रृंगाल भी, ततः यानी वहाँ से, दूरम पलायमान है, दूर चला गया। श्रृंगाल भी वहाँ से दूर चला गया। इमं पठत, यह भी पढ़ें। तो इसमें पढ़ने के लिए क्या है देखते हैं। अनागतम यह कुरुते सह शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम। मीनिंग है अनागतम यानी जो भविष्य में आने वाली समस्या, उसके बारे में बताया गया है कि आने वाली समस्या का यह है, यानी जो, कुरुते यानी करता है, स यानी वह, शोभते यानी शोभा को प्राप्त होता है, यानी प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। क्या कहा है इस लाइन में, आने वाली समस्या का जो समाधान करता है, जो समाधान करता है वह प्रसिद्धि को प्राप्त होता है या शोभा को प्राप्त होता है। मतलब कोई आने वाली समस्या का समाधान कर ले पहले ही, जो लोग पहले ही समाधान कर ले आने वाली समस्या का, वो अपने समाज में या चारों ओर प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, यानी उनको सभी लोग पूजते हैं। स यानी वह, करोति यानी करता है, अनागतम यानी जो भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान, न यानी नहीं, यो यानी जो, सोचते यानी जो सोचता ही रहता है, जो करता कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं करता है वह दुख को प्राप्त होता है। आगे इसमें है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वने अत्र वन में, यहाँ, संस्थस्य यानी रहकर, रहने के अर्थ में, संस्थस्य यानी रहकर, समागता यानी समागता, जरा यानी बुढ़ापा, समागता यानी समान रूप से रहते हुए, इतने समय मतलब जो जरा बुढ़ापे तक का समय गुजारा हुआ, वो समागता के अंतर्गत है। तो इस लाइन का अर्थ है कि वन में यहाँ बैठे हुए या अभी तक रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। समागता का मतलब आने के अर्थ में कि बुढ़ापा आ गया है। वन में यहाँ अभी तक बैठे हुए बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी, ये इसमें कहा है। तो इस पाठ को हमने देख लिया। इस पाठ में ये जो बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये पंचतंत्र की जो पुस्तक है उससे लिया गया है। इसमें कुछ ये शब्दार्थ भी दिए। आप इन शब्दार्थों को अपनी जो नोटबुक हो उसमें आप लिखिए और याद कीजिए, और अपनी पुस्तक में जो हमने ये अनुवाद किया है इसमें जो अर्थ है वो आप लिखिए, और फिर आप खुद से एक बार पढ़िए, तो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ आसानी से याद हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और आप नए हो तो वीडियो को देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8वीं कक्षा, 7वीं कक्षा या 6ठी कक्षा जो भी है, हम सभी के वीडियो है हमारे चैनल पे डालेंगे, और जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर ये देख सकते हैं कि हमारी जो 8वीं की प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो मिलेंगे, 7th की में सारे मिलेंगे,
और 6 में 6 वाले सारे मिलेंगे। और कुछ वीडियो बनाने के बाद, जैसे ये वीडियो बनता है इसके बाद हम सॉल्यूशन वाले है क्वेश्चन सॉल्यूशन वो भी करवाएंगे जल्द ही, प्रत्येक वीडियो के अलग से। तो अभी तो केवल अनुवाद चल रहा है, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ आगे। जय हिंद, जय भारत।